धोखे से माही कोठारी परिवार की नई मालकिन बन गई और उसने बड़ा फैसला लिया। माही ने यह निर्णय अपने मन में पहले ही तय कर लिया था, लेकिन सही मौके का इंतजार कर रही थी। जब माही ने देखा कि गौतम उसे समय नहीं दे रहा और अगर गौतम ऐसे ही प्रार्थना के साथ समय बिताता रहा तो एक दिन गौतम और प्रार्थना फिर से एक हो जाएंगे। यही सोचकर माही ने ठान लिया कि वह किसी भी हद तक जाकर गौतम को हमेशा के लिए अपने पास रखेगी और कोठारी परिवार की नई मालकिन बनेगी। माही ने अपने इरादों को पहले छुपाकर रखा। वह मोतीबा और प्राग कोठारी को यह दिखाती रही कि वह परिवार और घर की भलाई चाहती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ अपनी योजनाओं को पूरा करने का मकसद था। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाए ताकि कोई उसे रोक न सके। हर कदम पर उसने अपनी चालाकी का भरपूर इस्तेमाल किया। जब माही धोखे से कोठारी हाउस को अपने नाम कर लेती है, तब पूरे परिवार के सामने उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। माही अब न केवल घर की मालकिन है, बल्कि सबके लिए एक चुनौती भी बन चुकी है। गौतम को जब यह पता चलता है तो वह गुस्से और हैरानी से भर जाता है। उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि माही ने परिवार और उसकी भावनाओं के साथ खेला है। लेकिन गौतम असल में प्रार्थना और अपने होने वाले बच्चे को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। उसके लिए लड़ाई अभी बाकी थी। धीरे धीरे गौतम को एहसास होता है कि माही अब कोठारी हाउस की असली मालकिन है। उसे माही के साथ रहना होगा, वरना माही उसे घर से निकाल देगी। यही सोचकर गौतम खुद को मजबूर पाता है। घर में अब सब कुछ माही के इशारों पर चल रहा है। माही ने अपनी ताकत और अधिकार दिखाने के लिए कई फैसले किए। उसने नौकरों और परिवार के अन्य सदस्यों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी चालाकी और गुस्से से भरी हरकतों से मोतीबा और प्राग कोठारी परेशान हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि अब उन्हें माही की इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठाना है। उनका गुस्सा अब बेकार हो चुका है, क्योंकि यदि उन्हें कोठारी हाउस में रहना है तो उन्हें माही के अनुसार ही चलना होगा। माही ने अब पूरी तरह से घर में अपनी स्थिति पक्की कर ली है। उसकी हरकतों से प्रेम और राही भी बहुत गुस्से में हैं। वे माही से कहते हैं कि उसने परिवार और घर के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि माही ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और परिवार की भावनाओं की परवाह नहीं की। प्रेम और राही यह भी कहते हैं कि अब वे माही के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे और घर वापस अपने नाम करवाएंगे। लेकिन माही किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। वह जानती है कि अब घर उसके नियंत्रण में है और उसे कोई नहीं हरा सकता। उसकी चालाकी और तेज तर्रार हरकतें घर के हर सदस्य के लिए एक चुनौती बन चुकी हैं। उसके इरादे इतने मजबूत हैं कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। कोठारी हाउस में अब हर निर्णय माही के इशारों पर निर्भर है। गौतम को समझना होगा कि चाहे वह कितना भी गुस्सा करे, उसे माही के साथ ही रहना पड़ेगा। माही अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह सफल हो चुकी है। इस तरह माही ने कोठारी परिवार को धोखा देकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब वह कोठारी हाउस में पूरी तरह मालकिन की तरह रहती है। वह न केवल परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार तय करती है, बल्कि घर के कामकाज और नौकरों पर भी पूरा नियंत्रण रखती है। माही ने साबित कर दिया है कि उसका इरादा केवल अपने स्वार्थ और अपनी ताकत को बढ़ाने का है। इस धोखे और चालाकी की वजह से पूरे कोठारी परिवार के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो चुका है। माही के इस बदलाव ने घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। पहले जो प्यार और सामंजस्य था, अब वह डर और रणनीति में बदल चुका है। घर के हर सदस्य को समझना होगा कि माही के फैसलों के बिना कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, और इसी कारण माही ने न केवल अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, बल्कि सबकी जिंदगी पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली है।